तो भाई अभी जहाँ पे हम लोग हैं ना, यहाँ पे देखें तो ये वो एरिया है जिसे शाहजहानी महल कहा जाता है। इसे एसी रूम भी कहा जाता है भाई अभी इस टाइम पे। और अंदर ऐसे सीन देखें, कुछ इसको ऐसे बनाया गया है, ऐसे पीटने पे ना ऐसे आवाज़ आ रहा है जैसे कि अंदर मानो खोखला है। तो उस टाइम पे क्या होता था कि सीजन के अकॉर्डिंग इसमें पानी डाला जाता था। अगर गर्मी का सीज़न है तो ठंडे पानी डाले जाते थे और इसको ठंडा बनाया जाता था पूरा। तो यहाँ से बाहर निकलते हैं, जो कि बादशाह की जो दो बेटियाँ थीं, रोशन आरा और जहाँ आरा, तो उनकी जो माल है उसको देखते हैं और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे हम लोग। यहाँ से सामने जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है, ये भी एक व्यू पॉइंट है जहाँ से ताजमहल को देखा जा सकता है। ये शाहजहानी महल है और यहाँ से देखें सामने ताजमहल। अभी इससे ज़्यादा जूम नहीं हो सकता भाई, अगर जूम करेंगे तो फिर से डबल करना पड़ेगा। और ये है उनकी जो दो बेटियाँ रहती थी उनकी महल। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना मार्बल वगैरह लगा है, तो जितने भी वाइट मार्बल हैं सब शाहजहाँ ने लगाए हुए हैं। ये देख रहे हो, शाहजहाँ जो कि अकबर का पोता था, यानी कि शाहजहाँ अकबर का बेटा जहांगीर और जहांगीर का बेटा शाहजहाँ। शाहजहाँ ने ही ताजमहल बनाया और ये सारे मकराना पत्थर उसी ने लगवाए हैं। तो भाई शाहजहाँ जिसने ताजमहल बनवाया उसकी दो बेटियाँ थीं, एक का नाम था रोशन आरा और एक का नाम था जहाँ आरा। तो उनकी दोनों बेटियाँ यहाँ रहा करती थीं, एक इनमें रहा करती थी इस महल में और दूसरा इसमें। तो भाई अभी मैं स्टोरी बता रहा था, तो यहाँ पे जो पिक्चर लेने वाले यहाँ पे देखें तो इन्हें दिक्कत हो रहा था कि मैं यहाँ पे खड़ा था, तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे रोशन आरा रहा करती थी और ये वाला है जहाँ आरा। और ऊपर जो आप देख रहे हो ना ये मेटल लगा हुआ है। तो उस टाइम पे पहले यहाँ पे गोल्ड हुआ करता था, पर बाद में जब अंग्रेज आए तो इसको निकाल के और इसको लगा दिए। अभी चलते हैं उनके कमरे को देखते हैं। और ये जो आप मकराना पत्थर देख रहे हो यहाँ का हो या फिर ताजमहल का हो, तो उसको लाया गया यहाँ से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से, क्योंकि मकराना राजस्थान में है। अभी हम अंदर चलते हैं, यहाँ पे उनका शायद नाम भी लिखा हुआ है, यहाँ देखें रोशन आरा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलते हैं इन्हीं के यहाँ से, मतलब कि इन्हीं के घर से शुरुआत करते हैं। तो इसको कुछ ऐसे बनाया गया, अंदर देखें यहाँ पे इसको लाइट वगैरह रखने के लिए बनाया गया था। और ये शायद पता नहीं भाई, इसका मुझे आइडिया नहीं है। और इसका जो है ना इसमें, तो इसमें कांच वगैरह लगे रहते थे जिससे कि लाइट वगैरह निकलता रहता था। और यहीं पास में वो जेल भी है जहाँ पे शाहजहाँ को जहांगीर ने कैद किया था, तो उसको भी चल के देखते हैं। पर पहले इसको हम लोग देख लें। यहाँ पे देखें ये हवा के लिए बनाया गया है, कितना खूबसूरत जाली है। अभी तो हम लोग इस टाइम पे यूज करते हैं लकड़ी का या फिर लोहे का, पर आगे चलें। उनका रोशन आरा जहाँ वहाँ पर रहा करते थे, तो यहाँ पे रोशन आरा के लिए था और वो जहाँ आरा के लिए था। इसको भी लगभग सेम वैसे ही बनाया गया है, दोनों सेम है एग्जैक्ट, आप देख सकते हो। तो भाई इन दोनों कमरों के बीच से आप सीधे यहाँ से ताजमहल यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ सामने देखें ताजमहल, और हाँ ये देखें एक ये गड्ढा है और एक वो सामने है और फिर से वो आगे वाला है। तो इसका यूज़ किया जाता था उस टाइम पे। इसमें क्या था ना कि पानी भरा रहता था और वहाँ पे एलिगेटर वगैरह रहा करते थे, मगरमच्छ सिक्योरिटी के लिए। दूसरा वाला था वहाँ पे जानवर रहा करते थे जैसे कि शेर वगैरह हो गए। और फिर से जो ये एरिया देख रहे हो ना ऊपर यहाँ बनाया गया, तो इस पे आर्मी वगैरह रहा करता था सिक्योरिटी के लिए, तीर लेके या फिर जो भी गन वगैरह था। और सामने आप देख रहे हो ये एरिया, तो यहाँ से यमुना नदी बहा करती थी। अभी तो उतना दूर चली गई है यमुना नदी, ताजमहल से भी दूर हो गई है। अभी धीरे धीरे पानी भी कम हो गया है। तो कुछ ऐसे सीन है। और यहाँ देखे सामने एक रेलवे लाइन जाता है, तो यहीं पास में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन है और आगरा का ये भी एक फोर्ट है। मतलब कि कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है, बताना पड़ता है कि यहाँ पे अगर किसी से कुछ पूछना है तो क्लियर ही बताना पड़ता है। यहाँ सामने देखें कैसे खूबसूरत लिखा गया है, बनाया गया, मतलब पौधे लगाए गए हैं, उसी से बन गया आगरा का किला। भाई मुझे ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी। तो ये सामने आप देख रहे हो, तो ये रोशन आरा का है और एग्जैक्ट सेम इसका उधर बनाया गया। ये जो देख रहे हो ना ये खास महल है, खास महल के उस साइड में है जहाँ आरा का। मुझे लगा कि इन्हीं में एक में इधर और एक में इधर रहा करती थी, पर ऐसा नहीं है, एग्जैक्ट सेम ऐसे ही उधर बनाया गया है। और आप जो ऊपर देख रहे हो ना ये एक पालकी के जैसे है। पालकी मतलब कि उस टाइम पे जो रानियाँ हुआ करती थी या फिर बेटियाँ होती थी ना, वो जब जाती थी तो पालकी में ही जाती थी, इसलिए उसको ऐसे सेम स्ट्रक्चर में बनाया गया है। चलते हैं अभी खास महल की तरफ और जो उनकी दूसरी बेटी थी उनका महल देखते हैं। मैम थोड़ा जगह दीजिए ना। सामने अंगूरी बाग, ये जो आप देख रहे हो, इसमें अंगूर लगाए जाते थे और मिट्टी जो है इसका मंगाया गया था कश्मीर से।
अंगूर के पौधे लगाने के लिए होता है कि जो कश्मीरी मिट्टी है ना, माना जाता है कि अंगूर के फसल के लिए काफ़ी उपजाऊ होता है। और ये जो सामने आप देख रहे हो ये है खास महल। खास शब्द जो खास महल है ना, ये एक पर्शियन वर्ड है और इसमें जो शाहजहाँ और उसकी वाइफ वो यहाँ पे रहा करते थे और ये उनका बेडरूम भी है। और यहाँ देखें ये फाउंटेन वगैरह बनाया गया है। वहाँ बीच में भी एक फाउंटेन है जो चला करता था और यहाँ पे भी है, ये भी चला करता था। तो चलते हैं इधर अंदर देखते हैं। और भाई इस खास महल को ही ऐशगाह भी कहा जाता था। और यहाँ सामने है शाहजहाँ का शीश महल, जहाँ पे शाहजहाँ का बेड रहा करता था। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो सीरिया से मंगा के लगाई गई थी। यहाँ पे देखें ये आप देख रहे हो ये बना हुआ है, पर इसको जला के निकाल लिया गया क्योंकि ये गोल्ड का हुआ करता था। जब इस पे बहुत सारे राजाओं ने अटैक करा तो इसको तोड़ तोड़ के लेके गए। ये सारा गोल्ड हुआ करता था उस टाइम पे। यहाँ देखें इसको, ये टूट गया है, अभी ये पीला दिख रहा है क्योंकि जलने की वजह से। और ये जलने के बाद से जब टूटा है तो ये देखें पूरा वाइट दिख रहा है। तो कुछ ऐसे ही इसको बनाया गया था और देखें कितना खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ सामने देखें कुंडी लगा हुआ है, तो इसका यूज़ किया जाता था। यहाँ पे पंखे लगाए जाते थे और इसे हिलाया जाता था रस्सी से और यहाँ पे जो लोग रहते थे उन्हें हवा लगती थी। तो अभी चलते हैं यहाँ से दूसरी साइड में। मैंने ये सारे बता दिया, ये फाउंटेन, सामने वो बाग जहाँ पे अंगूर लगाए जाते थे और ये खास महल। तो यहाँ से अभी सामने चलते हैं जहाँ पे दूसरा। और भाई यहाँ पे इधर आने के बाद से ये देखें जो मैंने दिखाया ना रोशन आरा जहाँ पे रहा करती थी, तो सेम वैसे शाहजहाँ ने अपनी दूसरी बेटी के लिए बनवाया था ये महल जहाँ आरा। तो जहाँ आरा यहाँ पे रहा करती थी और रोशन आरा वहाँ पे रहा करती थी। दोनों एग्जैक्ट देखने में सेम है और यहाँ से भी आप ताजमहल को आसानी से देख सकते हो।